बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं स्कैनर्स की। और स्कैनर्स में आज हमारे पास मार्केट में जो एक चीपेस्ट स्कैनर होता है उससे लेके हमारे पास एक मीडियम लो कॉस्ट का एक स्कैनर अवेलेबल है। स्कैनर चूँकि आजकल हम जानते हैं आजकल की जो गाड़ियां हैं उनमें बग़ैर स्कैनर के गुजारा मुमकिन नहीं है। इवन व्हाट टू टॉक ऑफ के एक ऑटो इलेक्ट्रिशियन या एक ऑटो मैकेनिक को स्कैनर की लाजमन ज़रूरत है। उसके साथ साथ एक कॉमन यूज़र को भी स्कैनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक बहुत ही नॉमिनल सा जो एक ट्रबल होता है, एक प्रॉब्लम होता है, फॉल्ट होता है जो कि डायग्नोज होने के बावजूद एड्रेस नहीं हो पाता। जिस तरह से मिसाल के तौर पे ले लें कि कैटालिटिक कन्वर्टर एफिशिएंसी का कोड है जो पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में तो इशू नहीं है क्योंकि हमारे ऊपर कोई जो रेगुलेशंस हैं वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, तो इस वजह से लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता। बट चेक इंजन लाइट का बार बार ऑन हो जाना वो एक यूज़र को काफ़ी इरिटेट करता है। जब चेक इंजन लाइट आ जाती है, इवन यूज़र को पता भी चल जाता है कि जी ये लास्ट टाइम भी कैटालिटिक कन्वर्टर था तो हो सकता है अभी भी हो, बट ये हो सकता है वाला जो फैक्टर है ये बंदे को काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करता है। चेक इंजन लाइट परेशानी देती है कि कहीं कहीं और मसला तो नहीं आ गया। तो एक नॉर्मल यूज़र के लिए फॉल्ट कोड का जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एक ऑटो इलेक्ट्रिशियन या मैकेनिक के लिए फॉल्ट कोड तो है ही है, उसको लाजमन जानना ही जानना है। उसके साथ साथ उसने डाटा एनालिसिस भी करने हैं, उसने थ्रॉटल बॉडी को की ट्यूनिंग करने के बाद कैलिब्रेशन भी करनी है। अब जैसे जैसे नई गाड़ियाँ आती जा रही हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ जाती है एक हाई एंड स्कैनर की, जिसमें कैलिब्रेशन मुख्तलिफ़ किस्म की और डायग्नोसिस के लिए एक्चुएशन टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं। उनको ब्रेक ब्लीडिंग एक बहुत कॉमन चीज़ आ गई है कि ब्रेक ब्लीडिंग स्कैनर के थ्रू, एक्चुएशन के थ्रू होती है बहुत सारी गाड़ियों के अंदर। तो उसमें फिर आपको एक फुल फ्लैज स्कैनर की ज़रूरत होती है। स्कैनर दो तरह के होते हैं, एक कार रीडर है जो सिर्फ और सिर्फ फॉल्ट कोड को रीड करता है और रीसेट कर सकता है। कुछ ऐसे हैं जो रीसेट नहीं कर सकते, लेकिन मोस्टली जो चीप स्कैनर्स हैं वो रीड भी कर सकते हैं फॉल्ट कोड्स को और रीसेट भी कर सकते हैं। और जो कैलिब्रेशन वाला एलिमेंट या एक्चुएशन वाला एलिमेंट उनके अंदर नहीं होता, वो हाई एंड जो स्कैनर्स हैं उनके अंदर होता है। तो आज जो पहला स्कैनर मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये iCar का है, OBD प्रोफेशनल सोल्यूशन, और वी गेट इनके नाम से आता है, वी गेट के नाम से। ये अगर आप कैमरे के अंदर दे सकें, वी गेट, ये एक छोटा सा स्कैनर अवेलेबल है जो दराज पे भी अवेलेबल है, और बहुत सारी पाकिस्तानी वेबसाइट्स जो गाड़ियों के स्कैनर्स या दूसरे टूल्स ऑनलाइन फ़रोख्त कर रही होती हैं वहाँ से भी मिल जाता है। और इसकी वैल्यू कोई 2500 से लेके 3500 4000 मैक्सिमम है, और ये बहुत अच्छा स्कैनर है। इसको मैंने काफ़ी यूज़ किया है। इसी के साथ का एक और भी वर्जन है, इस तरह का इसका डब्बा आ जाता है। सेम वी गेट है। वी गेट आपको हर किस्म का फॉल्ट डायग्नोज करने में, इसमें ना सिर्फ जो इंजन का कंप्यूटर कंट्रोल मॉड्यूल है, उसके अलावा ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल, SRS, अगर एयर बैग्स लगे हुए हैं गाड़ी के अंदर, या दूसरे भी मुख्तलिफ सिस्टम, काफ़ी सारे सिस्टम को यह कवर कर देता है। उनको स्कैन करके फॉल्ट कोड दे सकता है, लाइव स्ट्रीम डाटा आपको अवेलेबल करके दे सकता है कि आपने अगर किसी को थोड़ा बहुत आइडिया है, जो हमारे ऑटो इलेक्ट्रिशियन भाई हैं या ऑटो मैकेनिक भाई हैं, अगर वो लाइव स्ट्रीम डाटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डाटा जो इन कार रीडर की तरह की मदद से आप गाड़ी का मालूम कर सकते हैं, देख सकते हैं लाइव स्ट्रीम के गाड़ी में चल क्या रहा है, तो उनके लिए बहुत चीप सलूशन है और बहुत सस्ता सलूशन है, और इवन एक नॉर्मल यूज़र के लिए भी बहुत अच्छा सलूशन है। अब इनके साथ जनरली जो वी गेट के साथ लोग यूज़ करते हैं, जो रिकमेंडेड ऐप है वो है टार्क का फ्री वर्जन आपको प्ले स्टोर से मिल जाता है, और इवन वेबसाइट्स के ऊपर एपी के जो इसकी करेक्ट वर्जन भी हैं वो भी अवेलेबल होते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो इसका फ्री वर्जन बहुत इजीली अवेलेबल है, टॉर्क इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें जो कवरेज है पाकिस्तान में के हिसाब से जो मैंने इस पे चेक किए हैं, मैंने इसको 2000, अगर मैं सेफली कहूँ, कॉन्शियसली थोड़ा काशनली बात करूँ, तो 2012 ऑनवर्ड जो मॉडल हैं, भले होंडा सिटी है, भले इसमें सुजुकी है, सुजुकी के वेरिएंट्स हैं, टोयोटा करोला का जो वेरिएंट है, इन तीनों वेरिएंट्स को मैं इस स्कैनर के साथ, वी गेट के साथ मैं चेक कर चुका हुआ हूँ। ये बिल्कुल इस्तेमाल होता है, और टार्क की ऐप के ऊपर। सिर्फ जो सुजुकी है, सुजुकी किसी और ऐप पे नहीं पकड़ाई देती जो नॉर्मल ऐप्स मिलती हैं इन स्कैनर्स के साथ। उसके लिए SZ व्यूअर
SZVIEWER एक ऐप है जो सिर्फ सुजुकी को कवर करती है। तो वी गेट के साथ आप उस ऐप को जब इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप सुजुकी का डाटा भी, फॉल्ट कोड भी, उसकी रीसेटिंग भी कर सकते हैं, फॉल्ट कोड रीड भी कर सकते हैं और लाइव स्ट्रीम डाटा भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ एक एनसेल कंपनी है, ये काफ़ी मशहूर ब्रांड है स्कैनर्स के अंदर, चाइनीज़ है अगेन। इनका ये एक स्कैनर है, बहुत काफ़ी अच्छा और रिलायबल स्कैनर है, और इसके अंदर एक बटन भी दिया हुआ है, लाइट्स वगैरह भी हैं। और इस स्कैनर में ये भी इसके बराबर का है, बट ये तकरीबन 4,000 से 5,000 के बीच में मिल रहा है दराज से। हो सकता है किसी और जगह से कुछ सस्ता भी मिल जाए। तो ये स्कैनर भी इन्हीं के इक्विवेलेंट है। ये टार्क ऐप के साथ इस्तेमाल हो जाता है और इसके साथ टार्क गुड है, उसमें ग्राफिकल भी, आप लाइव स्ट्रीम डाटा के ग्राफ देखना चाहते हैं, वी गेट है या एंसेल है, टार्क ऐप के साथ आप वो देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ लिमिटेशन आ जाती है सुजुकी में। सुजुकी में टार्क जो है ना, टार्क सुजुकी सपोर्ट नहीं करता, उसके लिए SZ व्यूअर आपको ऐप लेनी पड़ती है। आपको वो भी फ्री है, आप डाउनलोड करनी पड़ती है, उसके थ्रू आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउएवर 2012 से पहले मैंने एक दो गाड़ियों को देखा है, लेकिन आई वॉज अनएबल टू कनेक्ट दैम। तो मेरा ख्याल है कि नीचे वाले जो गाड़ियाँ पाकिस्तान में अवेलेबल हैं उनको नहीं करता। इसी तरह से जापानीज़ गाड़ियाँ हैं, उसमें अपर मॉडल्स तो मैंने ट्राई नहीं की है इसके साथ, लेकिन मैंने जो रजिस्टर्ड हैं 2015 में, बट 2006 की थी, वेट्स को ट्राई किया था, लेकिन वी गेट और एंसेल दोनों फेल हुए। अब इसके साथ हमारे पास जो अगला स्कैनर है वो है थिंक कार का थिंक डायग। एक चीप लो एंड कैटेगरी में आता है। चीप हम कह सकते हैं, इसके हिसाब से तो काफ़ी कॉस्टली है, बट ये 40,000 की रेंज में आ रहा है। मुख्तलिफ लोग इसको 40 से लेके 50 तक भी भेज रहे होते हैं और समटाइम्स सेल्स के अंदर 35,000 तक भी मिल रहा होता है। अब इसमें 40,000 वाला जो वेरिएंट है, इसकी खूबसूरती है कि ये आपको जो एक हाई एंड स्कैनर होता है उसके तमाम फीचर्स देता है, अगर आप इसके साथ एक अच्छा सॉफ्टवेयर लाइव ले लें। इसमें दो तरह के सॉफ्टवेयर मार्केट में हमें पाकिस्तान में मिल रहे हैं। एक डायगजोन का है जो कि आफ्टर मार्केट सॉफ्टवेयर है, एक थिंक डायग का अपना सॉफ्टवेयर है, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर। तो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के साथ ये डोंगल तकरीबन 40,000 के अक्रॉस आपको मिल रही है, और जिसकी 1 साल की अपडेट्स अवेलेबल होती हैं। और थिंक डायग सॉफ्टवेयर अगर आपने लिया 1 साल का 40,000 में, तो ये डोंगल साल के बाद आपको इसका लाइसेंस दोबारा अपडेट लेनी पड़ेगी, ख़रीदनी पड़ेगी। जो आजकल जो जिस तरह से हम अप्रैल 2024 में बैठे हैं, उसकी कीमत जो है ना 20 से 25,000 रुपीज़ है 1 साल की अपडेट खाली लेने की डिवाइस के बगैर। डायगजोन अगर आप सॉफ्टवेयर लेते हैं इस डिवाइस के साथ, तो वो आपको 35,000 का डिवाइस प्लस डायगजोन सॉफ्टवेयर मिलेगा। और डायगजोन सॉफ्टवेयर की अपडेट भी साल के लिए वैलिड होती है, बट उसका फ़ायदा ये है कि वो आपको लाइफ टाइम उस अपडेट तक, आप उस अपडेट के बाद फर्दर अपडेट तो नहीं होता, बट आप उस डोंगल को डायगजोन सॉफ्टवेयर के साथ लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं। अब उसमें इशू क्या आता है? इशू जनरली एक नॉर्मल मैकेनिक के लिए, ऑटो इलेक्ट्रिशियन का कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उसमें होता ये है कि बाज़ औक़ात कुछ गाड़ियों में ये डोंगल्स या सॉफ्टवेयर इशू करते हैं। तो उसमें जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं वो अपडेट के पैसे इसलिए लेते हैं कि वो कंटिन्यूसली गाड़ियों को अपडेट करते हैं, नंबर ऑफ़ जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं गाड़ियों के उनको अकोमोडेट करते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उससे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। मैं मिसाल दूंगा, मेरे पास थिंक डायग का सॉफ्टवेयर है जिसकी कास्ट मैं अगेन कह रहा हूँ कि आपको हर साल 22,000 अलहदा से पे करने पड़ेंगे। 40,000 पहले साल, अगले साल से 20,000 25,000 डिपेंडिंग अपॉन के डॉलर की क्या है, तकरीबन 95 से 98 डॉलर का ये इंटरनेशनल मार्केट में सॉफ्टवेयर की अपडेट मिलती है। फ़ायदा इसका ये है, मैंने काफ़ी कोई बहुत पुरानी मित्सुबिशी जो को ट्राई किया था इसके साथ, तो जो बहुत रेयरली पिक होती है स्कैनर से, मुख्तलिफ अच्छे स्कैनर जो अवेलेबल हैं डायगजोन वगैरह से भी, तो थिंक डायग ने कोई टाइम नहीं लगाया और तमाम का तमाम डाटा मुझे अवेलेबल कर दिया। और थिंक डायग सॉफ्टवेयर के साथ मेरा एक्सपीरियंस मुख्तलिफ गाड़ियों पे जो हुआ है बहुत कम है, बट मुख्तलिफ वेरिएंट्स मैंने जापानीज़ गाड़ियों के भी ट्राई किए हैं और पाकिस्तानी गाड़ियों के, तो उसने कभी धोखा नहीं दिया और आपको हर दफ़ा गाड़ी को पिक कर लेता है। और इसके अंदर तमाम ये बाई डायरेक्शनल स्कैनर, जिस तरह से मैं पहले कर रहा था, इसमें अच्छे खासे एक्चुएशन टेस्ट ना सिर्फ मिल जाते हैं आपको, डाटा कंप्लीट मिलता है, ग्राफिक्स अवेलेबल हैं आपको, और उसके अलावा आप कैलिब्रेशंस, मुख्तलिफ़ किस्म की जो कैलिब्रेशन मुख्तलिफ सेंसर्स की होती है वो इसके साथ कर सकते हैं।
इसके साथ एक ये केबल मिल जाती है, ये एक्सटेंशन है। 16 पिन जनरली हमारे पास गाड़ियों में लगे होते हैं, ये 16 पिन केबल है। और इसका फ़ायदा ये है कि आप गाड़ी में बाज़-औक़ात एक्सेस थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, तो आप इसको एक्सटेंशन के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं और इस एक्सटेंशन को गाड़ी में लगा देते हैं, तो आपका जो डिवाइस है उसकी पिन्स डैमेज नहीं होती। और ये याद रहे कि ये जितनी मैंने आपको तीनों दिखाई हैं डोंगल्स चारों, एक ये वी गेट की दो हैं और एक एंसिल का है और एक थिनडैग, ये चारों के चारों जो डोंगल्स हैं ये 12 वोल्ट की गाड़ियों के लिए वैलिड हैं, 24 वोल्ट के लिए ये वैलिड नहीं है। 24 वोल्ट के लिए आजकल मार्केट के अंदर एक ट्रांसफार्मर भी मिल रहा है जो 16 पिन का होता है, उसमें आप एक साइड से इसको लगाते हैं और दूसरी साइड से जहाँ से गाड़ी 24 वोल्ट है वहाँ पे लगाते हैं, तो वो 24 वोल्ट के डाटा को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करके इस डोंगल को इनेबल कर देता है कि आप इस डोंगल को 24 वोल्ट गाड़ियों के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको 24 वोल्ट गाड़ियों के लिए कुछ डिफरेंट किस्म का स्कैनर जो कि थोड़े से कॉस्टली होते हैं वो लेने पड़ते हैं, उसमें चीप रेंज 24 वोल्ट के अंदर नहीं आती। तो ये आज की वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आएगी। इसमें कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर इनको इंस्टॉल करने में आपको इशू आ रहा है जो पर्टिकुलर चीप स्कैनर्स हैं, तो आप व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं और इस वीडियो के नीचे मैसेजिंग के थ्रू यूट्यूब के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। आई थैंक यू ऑल।